ये रिलीफ दिलवाएं कम से कम कि शोल्डर वालों को ना पकड़े। मेरा भाई से भी 15-20 पीस लेकर गया, गिनती नहीं किए हुए, तो कह रहा नहीं मिल रहा है। कैरी करके सामान बेच रहे हैं, उनको भी पकड़ रहे हैं। नहीं, हम तो उनके खिलाफ नहीं एक्शन नहीं कर रहे, हम तो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। हम गलत बात नहीं करेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे सर, ये आप खुद पढ़ लेंगे। अभी तक नहीं आई। हम पाकिस्तानी हैं यार, पाकिस्तानी हैं। वरना वो कहते हैं कि इधर नजर नहीं अगर आओगे तो माल भी ले जाएंगे और पकड़ के ले जाएंगे, 3 महीने कैद होगी आपकी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पार्किंग देखे, पार्किंग है ना सेंटर में बहुत अच्छे एक ना वो बने हुए हैं केबल, ठीक है। अब इन सब बंदों को वहाँ एक स्पेस दी जाए, एक न्यू मार्केट लॉन्च हो जाए, वहाँ लाइटिंग हो सारी, बारिश हो जाए तो यहाँ से पानी नहीं निकलता 2 दिन से पहले हैं। तो आप खुद ही तो कह रहे हो उधर जगह दे भाई उसको पानी में वो तो अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। मुशर्रफ साहब को पता नहीं फोत हो गए हैं जिंदा हैं अभी, मैंने तो पता भी नहीं। उन्होंने ये पार्किंग बनवाई थी परवेज़ इलाही का जब दौर था, क्योंकि मैंने तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मतलब कि इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया था, क्योंकि ज़्यादती नहीं बर्दाश्त होती। सर आपके पास बड़ी चीज़ें जो है जी जी। अभी आपकी शॉप है कि स्टॉल है? मेरी शॉप है बेसमेंट में, मेरा स्टॉल नहीं है, मेरी शॉप है बेसमेंट में। अब बेसमेंट में शॉप है, अब ये 4 करोड़ रुपए की दुकान है, ठीक है। इनके आगे यहाँ फट्टा लग जाए तो इनको किराया आए 40,000 रुपया, फिर तो नहीं वो कुछ पैरा फोर्स कह रही है, LDA कुछ कह रही। अब दुकानदार क्या कर रहे हैं, दुकानदारों ने पैरा फोर्स को वो इनको कहा हुआ है, मिली भगत है इनकी कि भाई अगे फट्टा नहीं लगन देना, गरीब आदमी नूं नहीं रोटी खान देनी, ठीक है। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ बंदा पूछे तुसी की घरों पर दुकाना लेके आए हो। आप क्या कह रहे हैं कि ये दुकानों वालों ने कहा है? दुकानों वालों ने इनको कहा है, अल्लाह आपका भला करे, पैरा फोर्स इनसे माल छीनती है, आगे जाके आधा बिक जाता है, आधा गिर जाता है और आधा ख़राब हो जाता है, समझ रहे हैं। और ये जोन से अब जिनकी बेसमेंट में दुकानें हैं वो अपनी माल कैसे दिखा सकते हैं, आप ये बताएं। कोई एक आध चीज़ अपना हाथ में रख के चले, नहीं लटका रहे कहीं भी। सबका यही हालात है कि इस भाई का नहीं है, इनसे माल लेकर गए हुए, इसका माल लेकर गए हुए 45 एक दफ़ा लेकर गया, 15 दूसरे दफ़ा। कल मेरे भाई से भी 15-20 पीस लेकर गया, गिनती नहीं किए हुए, तो कह रहा नहीं मिल रहा है। ऐसी है कि 20 पीस 45 ये रिलीफ दिलवाएं कम से कम कि शोल्डर वालों को ना पकड़े यार। देखो वो गरीब बंदा, उसे घर में जाके पता नहीं रात को कराएगा, घर है, चूल्हा जलना है, बच्चे भूखे हैं। जब आप उसका माल छीन के ले जाओगे तो बताइए यार, वो फिर आखिर फिर जुराइम की तरफ वो जाएगा, ठीक है। आप ये रिक्वेस्ट है मेरी मरियम नवाज साहिबा से, प्लीज़ मैडम, आई एम ऑनरेबल रिक्वेस्ट फॉर यू। आप हमारी CM हैं, हम आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पानी ना नीचे की तरफ आता है, ज़रा थल्ले भी देखो मैडम, ये बेचारे गरीब लोग हैं और आप अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छी तरीके से इसको डिस्प्ले करें, अपनी रिस्पेक्ट को आगे आपको लोग अच्छे वर्ड्स में याद करें। मिस लिबर्टी मार्केट में क्या चीज़ों पे जो है काम कर रहे हैं? हम तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तजावज़ात में क्या क्या चीज़ें? जो लोग यहाँ पे रोड पे वायलेशन करते हैं, फुटपाथ के ऊपर जो लोगों ने वो तंग करते हैं, रोड ब्लॉक करके रखते हैं, ठीक है, उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि ये चीज़ें रिमूव करवाएं। वार्निंग देते हैं या चलान? वार्निंग दे रहे हैं, अभी वार्निंग दे रहे हैं, अभी वार्निंग दे रहे हैं। कितने दिन की वार्निंग? वार्निंग दे रहे हैं, मोस्टली अभी वार्निंग ही दी है, अभी 3 दिन के लिए वार्निंग देते हैं, उसके बाद फिर एक्शन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो बाहर निकली इनको अंदर ये चीज़ें कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग कैरी करके सामान बेच रहे हैं उनको भी पकड़ रहे हैं। नहीं, हम तो उनके खिलाफ नहीं एक्शन नहीं कर रहे, हम तो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो वो लोग नहीं हैं, वो लोग 30, 25, 45 सूट जो है ना वो पैरा फोर्स ले गई है। वो गलत बयानी करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि वो फुटपाथ के ऊपर रख के वो चीज़ें सेल करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं। अलग बात है, यहाँ पे भी रैंडमली उन्होंने उठाए हुए हैं हैंगर ना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये हमसे 45। मेरे इल्म में ये बात नहीं है, हम तो ये जो फुटपाथ के ऊपर या रोड साइड के ऊपर जो चीज़ें रख के बेचते हैं उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। अगर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करनी हो क्या है? ऑन द स्पॉट अभी क्या कौन सी कार्रवाई, किस चीज़ की कार्रवाई आप कर रहे हैं? या इधर ऑन द स्पॉट हम कार्रवाई करेंगे ना। सामने अब मैं कैसे आपको बताऊं कि सामने भी चीज़ें कौन सी चीज़ें आप बताएं ना, कौन आपके सामने वो एक खोखा जो बना हुआ है। ये उनके नोटिस में है, ये जो मार्केट के सदर हैं उन्हें ये चीज़ें रेंट पे कर रहे हैं, ये वो उनके नोटिस में, एसी साहब के नोटिस में दी हुई हैं चीज़ें, ये वो लगा सकते हैं। हाँ, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें नोटिस में दी हुई हैं एसी साहब के नोटिस में। कोई और नहीं लगाएगा? क्यों, कोई भी नहीं लगाएगा, ये भी नहीं लगाएगी। उन्होंने भी कल अपने वार्निंग दिया कि ये चीज़ें यहाँ से रिमूव करें। यहाँ पे एक लोगों आज का दिन का टाइम है, उन्होंने कुछ शॉप वगैरह ली है, वो शॉप आप शिफ्ट कर लेंगे ये चीज़ें। लोगों की एक और शिकायत है, एक बंदा बता रहा है कि CM मरियम नवाज साहिब ने कहा था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, और एक बंदा कह रहा है, वो प्रोग्राम भी साथ ही चल रहा है, वो कह रहा है कि यार ये पढ़े लिखे लोग नहीं है,
इतनी बदतमीज़ी करते हैं आके, किसी को वार्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, उठाते हैं सामान ले जाते हैं, पर्चे दे रहे हैं सर, बड़ी शिकायतें दे रहे हैं। जो लोग रोड ब्लॉक करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग रोड ब्लॉक कर देते हैं। ये जो रेडी वाले हैं वो रोड के ऊपर खड़े होते हैं, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने कभी इस चीज़ को देखा, कभी आपने इस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम किया? लेकिन ये रोड की बात हो रहा है, ये रोड नहीं है। कौन सा? चले जाएं। अच्छा, आए आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे आप दुपट्टा गली देख लें, वहाँ पे जाके देखें वहाँ पे कितनी ज़्यादा वायलेशन थी। करें विजिट करें, मेरी तो ड्यूटी है, मैं करता रहता हूँ विजिट। हम तो ये चीज़ें देखते हैं। हम आपको निशानदेही है, कुछ करवा दें। आप जाएँ ना, आप उधर मारेडोन हमारे जो इन्फॉर्मेशन स्टेशन है वहाँ पे जाएँ, एसडीओ साहब से मिलें जाके, उनकी इजाज़त से हम आपके साथ चलेंगे, जहाँ पे वो कहेंगे हम इंशाल्लाह चलेंगे आपके साथ। बाकी आप काम यहाँ पे ये चीज़, हाँ, हम तो बिल्कुल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई भी बंदा कोई स्पेशली है, अनस्पेशल नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि वो बंदा फलां बंदे ने लगाया हो तो उसे जाके पूछिए, हमने उसे भी वार्निंग दी है। पर्सनल उनसे कुछ नहीं है। आपने बात की थी कि कोई हमारी किसी के साथ फेवर नहीं है, सारे हमारे भाई हैं, हम गरीब के साथ भी खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल हमारे भाई हैं, ठीक है। हमें उनका बहुत ज़्यादा एहसास है कि वो जो बंदा एक डेली बेसिस पे उसका अपने वो ख़ानदान को पालता है, वो चीज़ें करता है, अपने ख़ानदान को पालता है। हम वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं, वो हमारे सिर का ताज है, क्योंकि यही लोग मिलके मुल्क को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और हम बिल्कुल भी ऐसी हमने कभी भी ना ये ऐसा काम किया है, और ना ही हम ये चीज़ें करते हैं, ना ही अफसरान की तरफ से ऐसी इंस्ट्रक्शन है कि आप किसी गरीब आदमी को तंग करें। हम उनको वार्निंग देते हैं, बिल्कुल तावन करते हैं। सारे पढ़े लिखे लोग हैं लिबर्टी के ये साइड एरिया के, जहाँ तक मेरी बीट है, बड़े लोग तावन करते हैं, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। ये तो बात बिल्कुल नहीं है कि अभी आप कह रहे थे कि कोई स्पेशल पर्सन है, ये फलां है या फलां, ये इधर है, कोई भी आपने किसी को वार्निंग आपने छोड़ा हुआ है, वो फलां बंदा खुलेआम लगा रहा है। अभी आप कह रहे हैं, आपके पास ये बात रिकॉर्ड है, आपके पास बात रिकॉर्ड है, क्या इसमें खराबी क्या आपका? आमिर भट्ट, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आमिर भाई, आपने कहा कि कामरान भाई आपने मुझे कहा कि फुटपाथ, मैंने सिर्फ आपको इशारा किया है और आपने सारी लगाया हुआ है। अभी रिमाइंड कर दी है आपने। अभी आप कह रहे हैं कि वो फलां बंदे ने लगाया हुआ है, तो मैंने आपको पहले कहा कि हमने उसे भी वार्निंग बात की थी। आपने कहा था कि यार यहाँ पे फुटपाथ पे कोई भी होगा ना, कोई भी नहीं लगाएगा। आप अंदर जाएं, अगर जाके किसी होटल के ऊपर किसी भी बंदे ने फुटपाथ के ऊपर लगाई हुई है चीज़ें तो हमें बताएं, हम तो उसको खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। हर बंदे को हमने वार्निंग दी है, तो जब तक वो बाज नहीं आएंगे तो फिर रोड ब्लॉक के पर्चे भी होंगे, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट अपना काम बखूबी समझती है, उसने काम अपना कैसे करना है। चलें, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। अभी हम विज़िट करवाते हैं जी आपको कि तजावज़ात पे कैसे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे पर्सनली किसी के साथ कोई इशू नहीं है। और इन्होंने बात जो की थी कि फुटपाथ पे भी अगर दुकान लगी हुई है तो हम उसको जो है ना रिमूव कर देंगे, वार्निंग दे देंगे। उनकी बात भी मैंने उनको हल्का सा इशारा किया कि यार वो मेरे सामने बिल्कुल एक शॉप जो है ना खोखा सा वो है, लेकिन हमारी पर्सनल किसी के साथ नहीं है। लेकिन ये काम जो हो रहे हैं, आपने वो एक साइड पे विंडो पे वो बयान सुन ले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो सामान कैरी कर रहे हैं ना, हाथ पे चीज़ें सेल कर रहे हैं, उनके साथ हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो तजावज़ात और ये चीज़ें जो बाहर निकली हुई हैं, हम इनको जो है ना रिमूव करवा के सिर्फ दुकान के अंदर तक की जो लिमिट दी गई है, ये इन लोगों का काम है। और यहाँ पे ये जो है हर टाइम जो विज़िट कर रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं। और आपने बताना है पीरा फोर्स जो अभी काम कर रही है, दुकानदार हजरात, ताजर बरादरी और गरीब लोग, रेडी वाले जो है, ठेले वाले हैं, जिससे किसी ने जो कैरी किया हुआ सामान, वो इन लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं, अपने बारे में जो भी है आपने इनको लाजमी बताना है, मेंशन करें ताकि आगे अवेयरनेस हो और इस चीज़ को जो है ना तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, ना कि पर्चे दे के वह और इस पे जुर्माने जो लगा के कॉम्प्रोमाइज़ ये भी लोग कर रहे हैं, लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो मिलजुल के जो है ना हमने इस चीज़ को लेके चलना है, ना कि हमने अपने इदारों के ख़िलाफ़ जाना है, ना उनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी चीज़ करनी है। ये इदारे वही हैं जिनके बदौलत आप लोग अपना जो सामान यहाँ पे बेच रहे हैं और पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। यहाँ पे स्नैचिंग का कोई इशू नहीं है, कोई चोरी की वारदात नहीं, कोई डकैती की वारदात नहीं है। ये इदारे जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अगर ये आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से इसको कैरी करें, तो आप लोगों का काम है बतौर दुकानदार, बतौर ठेला स्टॉल फट्टे वाले जितने भी हैं, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें और इस चीज़ को आगे लेके बढ़ें ताकि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करे, आप लोग तरक्की करें। और पीरा फोर्स यहाँ से गुजर के गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माल बड़े ख़राब हैं। क्या हुआ? अच्छा खान भाई, ये ऐसे अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं जी जी, तो ये जो फोर्स है ये नहीं, ये आपको मना करती है सेल करने से? मना क्या, पकड़ के ले जाती है। ना करें। सामान भी लेके जाते हैं, सारा कुछ लेके जाते हैं।
ऐसी यही सूरत हाल है। जी जी, हम भाग के ना इधर दौड़ जाते हैं, कभी इधर दौड़ जाते हैं। हमारी दुकानें थी, अब वो हालात नहीं है कि हम दुकानें बना लें, बिल्कुल एंड हो चुका है। लेकिन ये तो काम हो रहा है तजावजात पे, अगर ये दुकान से ऐसे ही बाहर लिमिट है तो वो अंदर करें, वो ऐसे ही राइट है। जी जी। ये अब चीजें सर कैरी मैं कोई कर- कब्जा गिरफ्त नहीं हूँ, अब मैं इधर खड़ा हूँ, कोई कहेगा कि आगे चले जाओ, मैं 2 कदम आगे चला जाऊँगा, उससे आगे कहेंगे तो मैं आगे, मैं कब्जा तो नहीं कर रहा ना। ये मेरी यही है जो मैंने लेके जाना, बच्चों को भी खिलाना, साहब को दवाई भी इसी में लेनी, रेंट भी देना, सारा कुछ करना है। लेकिन हम इतने मजबूर हो चुके कि दिल करता कि कहीं निकल जाएं, आगे भी कोई नहीं है, किधर जाएं हम, यही हाल है। बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत हद से ज़्यादा तंग। ये नहीं चीजें तो आप लोग ऐसी कैरी कर रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा। हालांकि करना हमें नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी इतनी बन चुकी है कि बच्चों को कहाँ से कहते हैं कि खिलाएं। आगे वार्निंग देते हैं। वार्निंग वो कहते हैं कि इधर नज़र नहीं, अगर आओगे तो माल भी ले जाएंगे और पकड़ के ले जाएंगे, 3 महीने कैद होगी आपकी। तो अभी यहाँ तक कितने लोग जो अरेस्ट हुए हैं? किसी अरेस्ट माल इस भाई का 40 पीस गया है, एक वो भाई खड़ा उसके भी 40-45। मैं झूठ तो बोलूँ, भाई हमारे पास पेपर रसीदें हैं, दिखा, पर्ची हैं हमारे पास। पेपर दिखा। सही बताना झूठ। अरे एक मिनट ये देख कम ले, हो रहा है भाई, ये हम दहशत गर्द पेपर दिखा, हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेपर दिखा। बच्चों का रिजक कमा रहे हैं, क्या करें, हम कहाँ आप लोगों जाएं? ने ये आवाज़ उठाई, हम आप इतने खुश हैं। सिटी 42 वाले आए हैं, एक और मैंने देखा मीडिया वाले, ये अच्छा चैनल यानी कि जो रेगुलर चैनल, उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि ये कोई कब्जा नहीं कर रहे। सर ये देखें, चीज पे हम हैरान है यार, ये लोग कैरी करके बेच रहे हैं। मेहरबानी से ये 5वां के 6ठा चैनल है जो हमारे लिए डर रहे हैं कि अगर हम बात की ना तो हमें उठा के ही ना ले आके ना जाए। ले अब हम डर रहे हैं, हम अपने परिवार को पाकिस्तान में सेफ नहीं उनकी समझते, मजबूर हम सेफ नहीं समझते। खुदा की कसम यूएनओ वालों को हम कहते हैं कि प्लीज आप हमें यूएनओ देके किसी मुल्क में भेज दें और ये मुल्क से जान छुड़ा दें। हल्फन बता 42 पीस यहाँ गया, गोलियां 42 पीस मारने गए में हैं। तो। 42 पीस गया इसका। ये बंदा जी मगर हम 40 साल से बयान देंगे 40 साल से, एक मिनट जी, 40 साल से ये बंदा है, इसके वालिद साहब उम्र गुजर गई, 30,000 की नौकरी करता, 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बहनें 1 भाई है, उनके लिए कमाएगा क्या? 30,000 में गुजारा होगा। मालकों ने ऑर्डर दिया बेटे 2 घंटे को काम कर लिया करो, ये अभी 1 घंटा फेरी लगाएगा तो ये पैरा वाले पकड़ लेंगे, पैरा वाले भी मजबूर होंगे पीछे, वो पैरा वाले पकड़ लेंगे। और पैरा वाला का जो भी हमने वहाँ पे बात की है, उनका बयान सुने, वो क्या कह रहे हैं? अच्छा वो ये कह रहे हैं, उनसे कहते हैं सर आप हमें नरमी करें, वो कह रहे हैं जी पीछे से हमें सख्ती है। हम कहते हैं चलो मान लीजिए, मैंने कहा जी हमारी तो रिपोर्ट पीछे तक पहुंच ही नहीं सकती, हमने तो आपको ही कहना ना। वो कहते हैं सर हम आपको कुचल देंगे, हमें तो अपनी पड़ी है। तो सर हम लोग सोच रहे हैं अब वो पकड़ लेते हैं, माल ले जाते हैं, अगर आवाज उठाएंगे, अगर एक मिनट ठहरे, लगती नहीं आवाज, ठहरे माल ले जाते हैं, कोई मीडिया लगाता ही नहीं हमारी आवाज। एक मिनट सर, एक मिनट पूरी बात सुने, माल ले जाते हैं, ये माल ले जाते हैं, सुन लें, ये आपकी मेहरबानी सुन लें, ये माल ले जाते हैं, हम फिर पीछे फ़कीरों से भी बदतर हालत हाथ लगा के जोड़ के कहते हैं हमें दे दें, हम कहीं और बेच लेंगे, वो नहीं देते। वो कहते हैं एसी साहब के साथ वो मार करेंगे तो फिर हम देंगे। एसी साहब से भी अपील है, एसी साहब आप हमसे फ्री काम करवा लिया करें, 1 घंटा में पेरी का लिए लुकाने दे, फिर माल आगे से फिर हम 10 पीस कहीं से दार ला के फिर काम करते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। आखिर ये फिर अल्लाह से ये कहते हैं, या अल्लाह अगर मौत, अगर खुदकुशी आराम ना होती तो हम चले जाते, अपने बच्चों को ले जाते। इस मुल्क में ये हालात है मेरे प्यारे भाई, इस मुल्क में ये हालात हैं। आप क्या कहते हैं कि आप रिस्क हलाल, हमसे ज़्यादा रिस्क हलाल को कमाने वाला यहाँ पे आए, हमें बताए, हम फिर के बेचते हैं, ना क्रोचमेंट करते हैं, ना किसी दुकान के आगे खड़े होते हैं, फिर के चलते हैं। किसी ने वो कह दी आगे चले, किसी ने वो कह दी आगे चले। यार अगर हमें इस मुल्क को हमसे ये डर है ना, तो यार हम सबको यही है कि आपकी मेहरबानी यूएनओ वालों हमें कोई यूएनओ दे दो, हम किसी और मुल्क में चले जाएँ, वो उस मुल्क में जाएँ कि जिस मुल्क में यकीन करें, मैं आपको आगे बात बताने से समझ जाएंगे। आखिरी बात सर, मरियम नवाज है ना सीएम साहबा, हम उसको बुरा भला नहीं कह सकते, क्यों कहना है उसको? हम ये अपील कर सकते हैं कि इन पे रहम करें, हम पे रहम करें, बस ये बात है। और कोई बात हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। आपका क्या किराए का घर है, माल लेके क्या चीजें लेके गए हैं? माल लेके गए हैं। रसीद कोई दिखा रहे हैं? दिखा रहे, तू भी दिखा यार, रसीदें दिखाएं आप। दोनों, इन दोनों का क्या जो कितना सामान गया आपका? इसका 42 पीस है आपका, आपका कितना है? कितने पीस है? 42 पीस है क्या मेरे। नाम है आपका? अदनान वारिस। कितने अरसे से ये ऐसी कैरी करके सेल कर रहे हैं? 10-12 साल से। हमारे पहले पहले स्टॉल हमारे थे, स्टॉल लगते थे, वो स्टॉल उठवा दिए कि जी क्रोचमेंट है, वो जी हम मान गए क्रोचमेंट है। ये हम गलत बात नहीं करेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे सर? ये आप खुद पढ़ लेंगे, आप कैमरे में दिखाएं। पीस वापस किए? अभी तक नहीं कह आई। रहे हैं जी आप हफ्ते वाले दिन आए, 3-4 दिन चक्कर लगाए हैं, माफीनामा लेके आए, हल्फी बयान, ये माफीनामे हैं। हल्फी बयान लेके आए और ये हम रह देंगे। के माफिया मांग रहे हैं। आराम से बस, ये हम पाकिस्तानी हैं यार, पाकिस्तानी हम, गरीब है, घर रेंट का हमारा क्या, मेरे 25 पी ये लिखा हुआ ऊपर, ठीक है, नहीं मिले, ऐसे के सेल कर रहे हैं? सिर्फ हाथ में रख के बेच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए। पहले स्टॉल थे इनके, अब क्या करें, स्टॉल बंद हो गए तो फिर हैंड शॉप है। ही हमने हमारे तो मरियम साहब बात हुई है पैरा फोर्स वालों से, उनसे हमने यही बात की है कि तजावजात पे काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है।
कि इंक्रोचमेंट पे जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ थी कि ये लोग जो कैरी कर रहे हैं ना, इनको भी आप लोग पकड़ रहे हैं। और पेरा फोर्स के जो कामरान साहब हैं उन्होंने कहा जी हम इनको नहीं कुछ कहते, इनको कुछ नहीं कहते। लेकिन ये इनके बकौल आप सुन लें और जो पेरा फोर्स के कामरान साहब हैं उनकी भी गुफ्तगू सुने। सबूत है ये देखें सर, मैं माल पकड़ा हुआ है, ये 25 अदद 20 हम दहशतगर्द नहीं सर है। आपने आवाज उठाई है, ये इसका आपने अजर आवाज़ मिलेगा उठाई है, आपका हम आपको। पता नहीं जुर्माना नहीं सर, जुर्माना नहीं कह रहे, वार्निंग देंगे पहली दफ़ा, दूसरे के बाद FIR देंगे वहाँ पे, क्योंकि हम दहशतगर्द हैं। मालियन मेरा है कोई 15-16 हज़ार रुपये का माल। 16,000 भी बड़ा गरीब आदमी। हमारे पास यही है। सर ये भी नहीं है, उधार लेके आए हैं माल। रोजी चलता है इसी पे हमारे साइकिल ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸलन के रेंट का घर है, हम साइकिल ਵੇਚੀ ਇਹਨੇ साइकिल बिल नहीं जमा करवाया, 11,000 बिल है, नहीं जमा करवाया। हम सब यही सोच रहे थे कि अल्लाह ताला ऐसा फरिश्ता भेजे जो आपकी तरह हमारी आवाज। हम आपका शो देखते हैं, आप आवाज़ उठाएं हमारे बारे में। आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। AC साहब और CM मरियम नवाज साहिबा से ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो गरीब लोग हैं, अभी बात हुई थी कि तजावज़ात ठीक है, राइट है, काम करें, लेकिन ये लोग जो कैरी करके अपने कंधों पे, ये जो कंधों पे इन्होंने बोझ उठाया हुआ है ना, ये कपड़े नहीं है, ये इनके घर वालों के बच्चों की, इनकी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो ज़िम्मेदारियाँ जो है ना ये पेरा फोर्स उनसे छीन रही है। ये जो गरीब है ना, ये छोटे छोटे बच्चे, बीवी बच्चे, इनके ये ख्याल कर लें। रिक्वेस्ट है हमारे चैनल से, चाहे ये जो ओनर हो जाए, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हम थक चुके हैं, अब एंड हो चुका है। तो आपने लाजमी इस पे जो है ना ये नोटिस लेना है ताकि इनको काम करने दिया जाए।